जिनकी रगों में हैदरी खून और फातिमी दूध मौजूद। अशाह सैयद मुखलिसुर रहमान अताल अल्लाहु उम्रा जलवगर, इनका दीदार करें। और इन्हीं के दादा की बात चल रही है, हमारे दादा की बात चल रही है, अल्लाह सलामत रखे। बस ये बात पूरी करूं, फिर एक टॉपिक और उठाऊंगा, इशारा मिला। सुनना चाह रहे? अच्छा, आपकी चादर बड़ी प्यारी लग रही है, बैठ जाओ। वो सामने जो खड़े हैं, हाँ बैठ गए, तवज्जो रखें। अब हजरत अली उसकी दाढ़ी पर हाथ रख के बोले, वल्लज़ी खबुस ला यख़रुजु इल्ला नकिदा। बोले बंजर जमीन, खबीस जमीन, उसमें कोई फसल नहीं होती है मगर एक दो ठुंड जम जाते। ये मौलाए कायनात हजरत अली का इल्म। अब सुनो एक बात, एक मजार शरीफ पर हम गए, सुनने की बात है। तो यार हमने सोचा चलो हाजिरी दे लें, हजरत उर्स का प्रोग्राम था, सही है साहब, सोचे हाजिरी दे लें। अब वहां पे जो मुजाबिर बैठा था वो इतना बड़ा नालायक था, वो उल्टे सीधे कपड़े और अंगूठी, कई कई अंगूठी पहन के, और सुल्फा मार रहा था, सुल्फा। उसमें पता नहीं चरस था, अफीम थी या क्या था, और मारे ऐसे करके धुआं और फूंक मारे और कहे हक अली, हक अली, हक अली। उस धुएं पे ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। बोलो मौलाए कायनात हजरत अली के उससे राजी हो सकते हैं? बोलो। मेरे नबी एक मर्तबा बयान फरमा रहे थे, जरा सुन लो। और बयान करते करते रो दिए। नबी क्या फरमा रहे हैं कि जहन्नम में कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, उसमें पीप मैल कचलऊ पड़ा होगा और उन्हें पेशाब लगेगा मगर पेशाब नहीं उतरेगा। उनके पेट मटके की तरह फूल जाएंगे, वो चीखेंगे चिल्लाएंगे मगर पेशाब नहीं उतरेगा। आला हजरत ने भी एक जिल्द में लिखा है, फतावा रज़िया की। अब कुछ लोग बराबर में ऐसे भी होंगे जिनके नाखून तांबे के होंगे, वो आधे चेहरे से लेकर के गला और सीना पाड़ रहे होंगे और यही कह रहे होंगे हाय अला तश, हाय अला तश, हाय अला तश के नारे लगा रहे होंगे। मतलब ये है हम मरे जा रहे, हमें कुछ पिलाओ, तड़प रहे, हमारा हल्क सूख रहा है, प्यास, हाय प्यास, तड़प रहे होंगे। और वो लोग चीर रहे। सहाबा के सामने नबी ने बयान किया, नबी रो रहे। सहाबा पूछने लगे आका ये कौन से नबी के उम्मती होंगे, उन नबी को कितनी तकलीफ होगी जिनके उम्मती इस हाल में होंगे। जब इतना सुना तो मेरे नबी और रो दिए। अब तो हिचकियां बंद गई। सहाबा समझे पता नहीं क्या बात है। काका जरा इतना बता दे कौन से नबी के उम्मती। मेरे नबी रोते रोते कहने लगे ओ मेरे गुलामों सुनो, जो तुम्हारे नबी है उनके नबी भी वही, मैं ही उनका नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो मेरे ही उम्मती होंगे। अल्लाह, जब इतना कहा मेरे उम्मती होंगे, सुनो मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरे उम्मती जब इतना कहा, अब तो सहाबा थोड़े तकलीफ में हो गए। हमने ये बात कह दी। मेरे नबी रो करके कहने लगे मैं आज में तकलीफ में हूं।
आका ये कौन से गुनाहगार होंगे, इन्होंने कौन सा ऐसा गुनाह किया। हाँ वो बैठ जाएंगे, मेरी तरफ तवज्जो रखो। कौन सा ऐसा गुनाह किया इन्होंने, कौन सा ऐसा काम किया, सुनो कौन सा ऐसा काम। अब मेरे नबी फरमा रहे जिनकी शर्मगाह सड़ रही होगी, ये वो लोग हैं जो जिना किया करते थे, गलत हरकत किया करते थे, और अल्लाह के हुक्म से अब उनका पेशाब उतरेगा। अब जब पेशाब उतरेगा तो पेशाब के साथ खून, पीप, कचलऊ, मैल निकलेगा, एक गड्ढे में जमा होगा, और वो जो चीर रहे होंगे अपने गले, हाय लतश, हाय प्यास, हाय प्यास। मेरे नबी ने फरमाया वो पीप उन लोगों को पिलाई जाएगी। सहाबा भी रोने लगे, कहने लगे आका वो कौन से गुनाहगार होंगे। जब इतना का जुमला सुन लो, मेरे नबी ने फरमाया ये मेरी उम्मत के शराबी होंगे। कौन होंगे, ये मेरी उम्मत के शराबी होंगे। आज लोग शराब पी लेते। एक बात, हाँ बेटा अभी इधर आ जाओ, अभी बिठा लूंगा मैं, ये रुक, अभी बिठा लूंगा मैं, थोड़े से इधर को बेटा, ताकि इन लोगों को समझ, हाँ बस थोड़े से पीछे आ जाओ ताकि मैं इन लोगों से बात कर लूं। ठीक है, तवज्जो रखो मेरी तरफ। हाँ सुनो, एक बात बताओ, अगर किसी के हाथ में शराब का, वो पेशाब का एक प्याला अगर दूं तो वो पेशाब पिएगा? बोलो, पेशाब पिएगा? नहीं पी सकता। क्यों? इसलिए नजिस, नापाक है। तो बाज फुकहा, मुफ्ती साहब बैठे, बाज फुकहा ये फरमाते, आला हजरत ने भी ये लिखा है इस तरफ में कि बाज फुकहा फरमाते हैं जैसे पेशाब नापाक है वैसे ही शराब भी नापाक है। एक दरहम से ज्यादा अगर पेशाब लग जाए उसका धुलना जरूरी है, ऐसे ही शराब लग जाए तो उसका धुलना भी जरूरी है। और वो जो लोग मौला कायनात हजरत अली का नाम लेकर के कहते हक अली, और वो नशे वाली चीज खाते पीते, सुने दूसरे सिपारे की आयत है, वयसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीर। इस आयत के तहत शान नुज़ूल में हजरत अली का एक छोटा सा वाक़या लिखा। हजरत अली फरमाते अगर कहीं पर तालाब हो और उस तालाब में शराब के चंद कतरे डाल दिए जाए, वो तालाब का पानी जमीन में खुशक हो जाए और उस जमीन पे घास जमाए उगाए, हजरत अली फरमाते उस घास को मेरी बकरियां चर ले खा ले, तो अली वो है कि अपनी बकरियों का दूध भी नहीं पिएगा। ये तकवा है, फतवा नहीं, तकवा है। समझ रहे मेरी बात? और आज हम नबी का नारा लगाते, अल्लाह का नाम लेते, रसूलुल्लाह का नाम लेते, कितने लोग शराब पी रहे, बियर पी रहे, नशे वाली चीजें पी रहे। हदीसें बहुत आ रही, आखिरी दर्जे की एक हदीस पढ़ रहा हूं, सुन लो तवज्जो से। इतने भरे मजमे में मेरी बहनें बैठी है, मसले की बात है, बताना जरूरी है। इतने भरे मजमे में तुम्हारे पूरे गांव में कोई ऐसा शख्स है जो सगा बेटा अपनी माँ पर गलत नजर डालता हो, जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो? बोलो कोई है ऐसा? सगा बेटा कोई अपनी माँ के साथ गलत हरकत करता हो? कोई ऐसा नहीं है जो सगा बेटा अपनी माँ के साथ गलत हरकत करे। बोलो इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? बोलो इससे ज्यादा बुरा कोई हो सकता? हाँ या ना बोलो, इससे ज्यादा खराब कोई हो सकता? अगर तुम्हें मिल जाए उससे दोस्ती करोगे, रिश्तेदारी करोगे? हाँ या ना बोलो। गले में हाथ डाल के उसे खाना खिलाओगे दस्तरखान पर? और अगर तुम्ही में से कोई हो तो तौबा करोगे? बोलो। अब सुनो कौन है, उसका नाम तुमने सुना होगा,
उसका नाम सूद और ब्याज है। नाम सुना सूद और ब्याज का? एक हदीस पढ़ूंगा, ज्यादा नहीं। नबी फरमाते सूद और ब्याज का जो गुनाह है, इस गुनाह के 70 हिस्से, 70 टुकड़े। जैसे ये बच्चे बैठे एक मदरसे के, ऐसे सूद का जो गुनाह ना, उस एक गुनाह के 70 टुकड़े हैं। सबसे बड़ा वाला इधर, फिर उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, सबसे छोटा उधर कोने में। अब नबी फरमाते उन तमाम हिस्सों में सबसे छोटे वाले हिस्से का गुनाह और पाप ऐसा है जैसे सगी बेटे का मां के साथ जिना। जब छोटे वाले का ये आलम है तो और हिस्सों का आलम क्या होगा? आज के बाद कोई सूद का लेन देन करेगा, ब्याज का लेन देन करेगा? बोलो नहीं, बोलो बोलो। और नमाजों की पाबंदी करो। आखिरी बात बताओ, फिर एक दो बातें इनके बारे में, फिर उसके बाद मेरी तकरीर खत्म। बात ना करें। पूरे मजमे में वो शख्स, कोई ऐसा हो, कोई ऐसा है जिसके भाई का इंतकाल हो जाए और उसका भाई मर जाए और अपने मरे हुए भाई का गोश्त नोच नोच के खाए? कितना खराब इंसान होगा। कहोगे हमारे यहाँ तो कोई नहीं, तुम लोगों में 50% है। अल्लाह माफ फरमाए, अब हम उलमा में भी ये बला फैल गई। 50% लोग आप लोगों में है मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा। औरतों में 80%। आप कहेंगे कैसी बात करेंगे? सैयद साहब की मौजूदगी में बोल रहा हूँ, उलमा की मौजूदगी में बोल रहा हूँ। किसी आलिम का कौल हो तो रद्द कर दो, मुफ्ती साहब का कौल हो रद्द कर दो, पीर साहब का कौल हो रद्द कर दो, मगर किसी मौलाना का नहीं, किसी मुफ्ती साहब का नहीं, पीर साहब का नहीं। अल्लाह का कलाम है, अल्लाह का कौल है, अल्लाह का फरमान है, कुरान शरीफ की आयत है। अल्लाह फरमाता है, कौन है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा? अल्लाह फरमाता है, वला यग़तब बादुकुम बादा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अखीहि मैतन फकरीतुमू। अगर आपस में कोई एक दूसरे की गीबत करता है, चुगली करता है, पीठ पीछे बुराई करता है। अब मुझे बताओ, चाय के होटलों पर तुम गीबतें कर रहे हो, दुकानों पर तुम गीबतें कर रहे हो, मकानों पर गीबतें कर रहे हो, चुगली कर रहे हो। गीबत करने वाला, इसका मफहूम तर्जमा सीधा साधा बयान कर रहा हूं। गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने वाला। आज के बाद कोई गीबत करेगा? बोलो। चुगली करेगा? पीठ पीछे बुराई करेगा? बोलो नहीं। मुबारकबाद के लायक है ये मदरसे वाले। लोग कपड़े की फैक्ट्री बनाते हैं, शूज की फैक्ट्री बनाते हैं, लकड़ी की फैक्ट्री बनाते हैं, मगर इन्होंने दीन और इस्लाम की फैक्ट्री नबी के घर के नाम पर मदरसा बनाया। वहां से कपड़े निकलते हैं, प्रोडक्ट निकलते हैं, लेकिन यहां से ये 14 बच्चे फारिग होकर के निकले। कौन इनमें मुफ्ती बनेगा, कौन आलिम बनेगा, कौन मुकर्रिर बनेगा, कौन इमाम बनेगा, कौन फतवे लिखेगा, कौन किताब? आज हम जो कुर्सी पे बैठे, ये सारे उलमा यहां पर है। ये भी एक दिन ऐसे ही थे। आप लोगों ने ये जो आपसे चंदा किया जा रहा, आपसे जो लिया जा रहा, आप पे कर्जा नहीं आ रहा आप पे, मगर ये भी खैर ख्वाही। आपने, इन्होंने आपको दे नहीं दिए थे जो अब मांग रहे हैं। खैर ख्वाही। अगर तुम्हारा 1 रुपया मदरसे में लग गया, तुम्हारे 100 रुपए मदरसे में लग गए, और उस मदरसे में पंखा लगा, उस पंखे में बच्चा पढ़ता हुआ हाफिज कुरान हो गए, आलिम रब्बानी हो गया, तो तुम दुनिया से चले जाओगे। मगर ये जहां जहां पढ़ेगा, जहां जहां तकरीरें करेगा, तिलावत करेगा, इसे सवाब मिलेगा। अल्लाह के खजाने में कमी नहीं है, वो सवाब तुम्हें भी पहुंचेगा। इसको बोलते सवाब जारिया। लोग
अपने बच्चों के लिए प्लॉट खरीद के जाते हैं, मकान बना के जाते हैं, दुकान लेके जाते हैं, मेरे बच्चे करेंगे। मरने के बाद अपने लिए क्या सोच के जा रहे हैं? मदरसे में इंतजाम करके जाओ, मदरसे में रुपया पैसा लगा करके जाओ, ताकि यहां से बच्चे फारिग होंगे, जहां जहां पढ़ेंगे। आज हम पूरे हिंदुस्तान में सैयद साहब, ये उलमा कहां कहां जाते हैं, तकरीरें करते, तो जिस मदरसे में पढ़े हैं उस गांव के लोगों का या जहां से भी चंदा आया उन लोगों का रुपया पैसा लगा है। इन्हें ही सवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ इनके साथ में जिसका रुपया पैसा लगा है उनको भी सवाब मिलेगा। समझ में आ रही है बात? ये जो तुम्हें पुकार पुकार के कहते हैं लाओ 1000 रुपए, लाओ 2000 रुपए, लाओ 10 रुपए, लाओ 100 रुपए, लाओ, यूं करके इनका कर्जा नहीं आ रहा, तुम्हें आगे बढ़ा रहे हैं, तुम्हें दीन से जोड़ रहे हैं, ताकि इसलिए तुम्हारा खाता खुल जाए तो कम से कम आखिरत में तुम मालदार हो जाओ। वरना ये जमीन भी यही रह जाएगी, जायदाद भी यही रह, मकान, दौलत, सारी चीजें यही रह जाएंगी, सिर्फ 3 चीजों से जोड़ रह जाता है। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमल इल्ला सलास। 3 चीजों से जोड़ रह जाता है। कम से कम यार अपनी जिंदगी में किसी अच्छे काम की बुनियाद डाल। ये मुदर्रिसीन, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, अपने इलाके में तकरीरों में बताता हूँ, जितने तुम मतलब शायरों को, मुकर्रिरों को एक रात में देते हो, इनको 1 महीने में देते हुए हिचकिचाते हो। सही बता रहा हूं हजरत, इतनी मेहनत, इतनी काविश, क्योंकि मैं मदरसे में पढ़ाया हूं, मुझे मालूम। अब तो वो जमाना आ गया, पहले हम जब पढ़ाते शफियाबाद में, जब पढ़ाने पहुंचे वहां बदरुल उलूम में, जब इतना बच्चों को पीटा, इतना, अब तो अगर किसी बच्चे को मार दीजिए, उसने घर जाके शिकायत कर दी तो घर वाले लड़ने के लिए आ जाते, कहते मदरसा बंद करो, सदर साहब को बुलाओ, खत्म करो इसे। ऐसे हालात बन जाते। पहले बच्चे थे, बेटा मैं तुम्हें भी ये बात कह करके जाऊंगा, उस्तादों का कद्र करते थे, उस्तादों की इज्जत करते थे, इसीलिए जो कमजोर बच्चे होते थे ना, वो भी जय्यद आलिम बना करते। अल्लामा तफ्ताजानी का नाम सुना होगा, समझे, जिनकी किताबें शरह जामी जैसी किताबें पढ़ी जा रही, समझे, अल्लाह इब्न हाजिम काफिया वगैरह सारी चीजें पढ़ी जा रही, तुम्हें मालूम है? ऐसे लोग, मगर जब जिसने किताबों का और उस्तादों का अदब किया है वो कामयाब। और जो बेअदब लड़का, हमने ये देखा अपनी जमात में, जो एक बैठक में नहव, मीर, इल्म, सीगा, पंचगंज और हिदायतुन नहव जैसी एक बैठक में सुना के उठने वाला, आज बेकारा नाकारा घूम रहे। क्यों? उस्ताद की बद्दुआएं ले ली। जिसने उस्ताद, बड़े बड़े ज़हीन लड़के, जिसने उस्ताद की और माँ बाप की बद्दुआ ली है वो कभी कामयाब नहीं हुआ। इसलिए इन बच्चों के लिए ये मेरी नसीहत और वसीयत है, बेटा अगर काम का बनना, कुछ लड़कों को ना ये हो जाता कि यार हम जमात में नंबर 1 पे आ रहे हैं, तो उस्तादों को मतलब बेअदब हो जाते हैं, किताबों को फेंका फाकी करते हैं। नहीं बेटा, वुजू बना करके बैठो, ताकि अभी से तुम्हारी आदत ये बने, अभी से तुम्हें आदत ये बने, तुम्हें देख करके लोग कहें वाह, जब गुलाम नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा हो। समझ रहे मेरी बात? और तुम भी, मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूं, तुम कहीं, यहाँ कौन सा शहर है बड़ा हजरत पास में? रायगंज। रायगंज जाओगे, रायगंज में एक मार्केट में जाओ, शोरूम में जाओ, अच्छा वाला कपड़ा लेकर के आओ, 5 मीटर कपड़ा, कितना? 5 मीटर कपड़ा ला करके उसके 2 टुकड़े कर दो, 2 टुकड़े करके एक टुकड़े का कुरान शरीफ का जुज़दान सिलवा दो, कुरान शरीफ उसके अंदर लपेट के रख दो, और एक कपड़ा किसी भाई की पैंट सिलवा दो। कुरान शरीफ 1 महीना उस कपड़े के अंदर रखा रहा, और वो भाई साहब भी 1 महीना पैंट के अंदर रख के रहे। समझ रहे मेरी बात? 1 महीने के बाद अब मैं कुरान शरीफ का कपड़ा अगर तुम्हें दूं, कहूं लो चूमो, तो कोई ऐसा है जो नहीं चूमेगा? सारे लोग चूमेंगे, मुफ्ती साहब भी चूमेंगे, आलिम साहब भी चूमेंगे, सैयद साहब भी चूमेंगे, मैं भी चूमूंगा, आप भी चूमोगे, सब लोग चूमेंगे। क्यों? कुरान का कपड़ा है, सब लोग चूमेंगे, सीने से लगाए, आंखों से लगाएंगे, सर पे रखेंगे। और अब वही कपड़ा जो भाई की पैंट सिलवाई थी, 1 महीना उन्होंने पैंट पहनी, अब मैं वो कपड़ा पैंट तुम्हें दूं, कहूं लो चूमो, तो वो पैंट चूमोगे? क्यों भाई, ये कहां का इंसाफ है? दोनों कपड़ों की क्वालिटी एक, कलर एक,
कंपनी एक, कीमत एक, सारी चीजें एक महीने में बदल गया। एक को चूम रहे हो, एक को थूक रहे हो, यही तो है ना। तो अब मुफ्ती साहब से पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे लोग यही कहेंगे, हजरत इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, ये हमारे दिल की ठंडक बन गया। इस कपड़े को शय जो मुमताज होती है ना, तो शय से ही टच होकर के होती है, समझ रहे बात। इस कपड़े को कुरान से निस्बत हो गई है, तो हमारा ईमान ये कहता है चाहे मामूली हो मगर ईमान वाले के यहाँ पे इसकी कदर ज्यादा हो जाती है। ऐसे ही समझो, ये बच्चे अभी तक खेल रहे थे, ये बच्चे चाहे गरीब के हो सकते हैं, किसी भी बरादरी के हो सकते हैं, कहीं के हो सकते हैं, मगर इनको अब कुरान से निस्बत हो गई है, इल्म से इनको निस्बत हो गई है। इनके सीने में कुरान है, इनके सीने में इल्म है। अब ये और बच्चों की तरह नहीं है, बल्कि ये हमारे दिल की ठंडक बन चुके हैं, आंखों के करार बन चुके हैं। अब हम इनका अदब करेंगे, इनके हाथों को चूमेंगे, मोहब्बत से देखेंगे, इनसे गले मिलेंगे, जिधर जाएंगे मोहब्बत की नजर डालेंगे, इनसे प्यार करेंगे। पहले कुछ और थे, अब कुछ और है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह, समझ रहे मेरी बात। मगर बच्चों तुम भी समझो, अगर मैं किसी के हाथ में कुरान शरीफ दे दूं और कहूं ले शराब पी ले, नहीं पी सकता, ले फिल्म देख ले, नहीं देख सकता, ले झूठ बोल ले, नहीं बोल सकता, कुरान हाथ में दे दूं किसी की बहन बेटी को तक ले, नहीं तक सकता। बच्चों सुनो, अब तुम्हारे सीने में इल्म आ चुका है, तुम्हारे सीने में कुरान आ चुका है। अब तुम्हें किसी की बहन बेटी को नहीं तकना है, अब तुम्हें फिल्में नहीं देखना है, अब तुम्हें दाढ़ी नहीं कटाना है, अब तुम्हें नमाजें नहीं छोड़ना है। बेटा, अब तुम्हें शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाना है, बल्कि तुम्हें अगर हाथ उठेगा तो कुरान के मुताबिक उठेगा, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उठेगा। तुम्हारा कदम उठेगा, शरीयत मुस्तफा के मुताबिक उठेगा। तुम्हारी हालत ये होगी, अगर खाओ तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पीने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारे पहनने ओढ़ने की अदा बोले नबी नबी। दुनिया तुम्हें देख कर कहे जब गुलामे नबी ऐसा है तो फिर इमामुल अंबिया कैसा होगा, जब हाफिज़े कुरान ऐसा है तो साहिब कुरान कैसा होगा, अरे जब मुसलमान ऐसा है तो फिर इनका इस्लाम कैसा। सुभान अल्लाह, आए हैं, वाह वाह, बहुत अच्छा। तो आज के बाद तुम्हारा भी कदम गलत नहीं उठना चाहिए। कुछ लड़के टोपी उतार के घूमते हैं मार्केटों में, तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारे माँ बाप की दुआओं से तुम हाफिज कुरान हो, तुम्हारे अंदर इल्म आया, अब तुम्हें कदम फूंक फूंक के उठाना पड़ेगा बेटा। हाँ, अगर मदरसे के बच्चों से कोई गलती हो जाए तो ये फरिश्ते नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं चौराहों पे बैठ जाते हैं, मदरसे के बच्चे जाते हैं, देखें ये सलाम करेंगे या नहीं करेंगे। छोटा बच्चा था या बच्चे थे, उसने सलाम नहीं किया तो ये चचा मियाँ, ये बुजुर्ग बिगड़ गए। बोले बताओ मदरसे में क्या सिखा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, मदरसे को बर्बाद कर दिया, यूं कर दिया, तू कर दिया, इन्होंने सलाम नहीं किया। अच्छा, ये तो 15 साल का बच्चा था, तुम तो 40-45 साल के चचा थे, अगर तुम सलाम कर लेते तो क्या मर जाते? और अगर मर भी जाते तो अच्छे मरते। लेकिन बताओ, अपने घरों में बताओ, तुम जाके मदरसे में शिकायतें करते हो, तुम जाके कारी साहब से लड़ते हो, मुदर्रिसीन से लड़ते हो, अपने घरों में बताओ तुम्हारे बच्चे आराम से बैठ जाओ। तुम्हारे घर में बच्चे सुबह को जब जाते हैं, दोपहर को आते हैं, सलाम करते, शाम को घुसते सलाम करते। तुमने क्या सिखाया? तुम्हें घर से निकाल दे, रहोगे घर में तो तुम मदरसे से फिर कारी साहब को क्यों निकाल देते हो? ये बच्चे फरिश्ते नहीं है, मासूम अनिल खता नहीं है। कुरान पे अगर कहीं से छींट आ जाए, कुरान के कपड़े पे कहीं से धूल आ जाए, उस कपड़े को फेंका नहीं जाता। अगर कहीं से छींट आ जाए तो कपड़े को फेंका नहीं जाता, कचरे के डब्बे में उस छींट को धोया जाएगा, फिर चूमा जाएगा। ऐसे किसी बच्चे से गलती हो जाए, उसकी इस्लाह की जाएगी, फिर सीने से लगाया जाएगा। लेकिन कहां इस्लाह का तरीका मैं बताऊं। इमाम हसन और हुसैन का दौर था, एक बूढ़े बुजुर्ग थे, उनसे वुजू ढंग का नहीं बना। दोनों भाई सैयद
आले रसूल थे वो। हम इतनी नस्लों के बाद सैयद हैं, लोग हमारे हाथ चूम रहे हैं, वो तो डायरेक्ट हजरत अली के बेटे। और उनके बारे में नबी ने फरमाया जन्नती नहीं, जन्नती जवानों के सरदार है ये। वो कह सकते थे ओ बूढ़े मियां, ओ चाचा मियां, तुम्हें ढंग नहीं आया, बूढ़े हो गए, वुजू बनाना नहीं आया? नहीं, उन्होंने कहा चाचा अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम, खैर आफियत जी। कहा चाचा हम दोनों भाई वुजू बनाएंगे, मैं नबी की तरह बनाऊंगा और ये मेरे भाई नबी की तरह नहीं बनाएंगे, आप फैसला करके बताओ किसका वुजू अच्छा, फैसला करके बताओ। तो उन्होंने पहले ही ठान लिया जो नबी की तरह बनाएगा वही तो अच्छा होगा। एक भाई ने ऐसे वुजू बनाया जो वुजू का ढंग था, और दूसरे भाई ने ऐसे बनाया जैसे चचा बना रहे थे। बताओ चचा, बोले बेटा नबी की तरह किसने बनाया? बोले इन्होंने। कहा तो फिर वुजू तो इन्हीं का अच्छा है। और दिल में चचा कहने लगे अच्छे से मैं नहीं पकड़ा गया, और क्या पता था सारा खेल तुम्हारे लिए है। ये इस्लाम। अगर बच्चे एक मर्तबा निकल के जाएं, ये सलाम ना करें तो तुम सलाम करो, अस्सलामु अलैकुम। बच्चे जवाब देंगे या शर्मा जाएंगे, चले जाएंगे। दूसरी मर्तबा फिर कहीं मिले, पलट के जाए, सलाम ना करें, अस्सलामु अलैकुम। तीसरी मर्तबा फिर, चौथी मर्तबा मैं गारंटेड कह रहा हूं ये बच्चा जिंदगी भर तुम्हें सलाम करना भूलेगा नहीं। ये इस्लाम। मगर तुम जाके चौराहों पे बुराइयां कर रहे हो, मदरसों में पढ़ाई नहीं, यूं नहीं, तू नहीं, फिर हम क्या कहेंगे तुम्हारे घरों में क्या? ऐसे हालात याद रखना मेरी इन बातों को, इन पे अच्छे से अमल करना। ये वो लोग हैं, मदरसे आलिमन और मुताल्लिमन का लफ्ज आता हजरत, ये वो लोग हैं, कोई मौलाना नहीं। नबी फरमाते हैं, मर्रा का लफ्ज आया, अगर ये बच्चे या पढ़ाने वाले आलिम किसी बस्ती के कब्रिस्तान से गुजर जाए, खाली गुजर जाए, दुआ ना करें, पढ़े भी नहीं, खाली गुजर जाए, नबी फरमाते हैं गुजरने की बरकत ये होगी कि अल्लाह ताला उस कब्रिस्तान के मुर्दों से 40 दिन के लिए अजाब उठा लेता है। और ये तुम्हारे घर कुरान खानी करके दुआ कर दे तो, तुम्हारे लिए मदरसे में दुआ कर दे तो, गुजरने का ये आलम है तो दुआ का आलम क्या होगा? याद रखना इन बातों को। मैंने कुरान की आयत पढ़ी थी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला। वल तकुम मिनकुम उम्मह, तुम में से एक गिरोह ऐसा होना चाहिए, यदऊना इलल खैर, जो खैर की अच्छाई की दावत दे, व यअमुरूना बिल मारूफ, भलाई का और अच्छाई का हुक्म दे, व यनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके, व उलैइका हुमुल मुफ्लिहून, यही वो लोग हैं जो कामयाब हैं। अपने सीने से हसद, कीना, बगावत, जलन, इधर की उधर, ये सारी चीजें निकाल के फेंक दो, सीने को मोहब्बत रसूल का मदीना बना लो। कैसे? लज़्ज़ते इश्क़ नबी दिल में छुपाए रखना, ये खजाना है लुटेरों से बचाए रखना, अपनी आंखों में मदीने को बसाए रखना, याद सरकार को सीने से लगाए रखना। आज जाहिल भी गया आलिम कलिमादा ओढ़े, ऐसे मुल्लाओं से ईमान बचाए रखना। वरफाना लक ज़िक्रक है उन्हीं की खातिर, राज इस राज को सीने से लगाए रखना, तेरे सजदों को भी मिल जाएगी मेराज वफा, सर झुकाना तो जरा दिल भी झुकाए रखना। मैं दिल से दुआएं करता हूँ, अल्लाह इसमें जो भी गलती हो गई हो, तौबा करते हैं पहले तो, इसमें जो गलती हो गई उसे माफ फरमा दे। मौला इस गांव में बहारें अता फरमा दे। ऐ अल्लाह इस मदरसे को दीन का किला बना दे, इन बच्चों को उलमाए रब्बानियीन में शामिल फरमा दे, उलमा को जज़ाए जज़ील अता फरमा। ऐ अल्लाह कोई बगैर औलाद हो तो औलाद दे दे, कोई बीमार हो तो शिफा दे।